हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने नंबर जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उसका सेकंड पार्ट लेकर के हाजिर हूं। हमने इससे पहले पार्ट में जो नंबर का टॉपिक है उसके फर्स्ट पार्ट में हमने 10 रूल्स बताए थे। जिन्होंने वो नहीं देखी है वीडियो, आप प्लीज़ उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम आगे 10 से आगे 11 रूल से स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर 11, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वॉविल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दें, बीच के वॉविल को, जैसे फुट, फुट का फीट, देखो डबल ओ थे, इसमें डबल ओ वॉविल थे, दोनों को हमने बदल दिया और डबल ई कर दिया, अर्थात वॉविल को वॉविल में ही चेंज कर दिया। फिर है गूज, गूज का गीज, गूज के डबल ओ को चेंज करके गीज कर दिया। ठीक है। अब है लाओस, अब लाओस का जो वॉविल था ओ यू, उसको हमने चेंज करके आई में कर दिया और एस ई को सी ई बना दिया। लाओस का लाइस होता है। अब है मैन, तो ए चेंज करके ई कर दिया मैन। माउस माइस, टूथ टीथ, वुमेन विमेन। कि लाउस, लाउस का मीन्स क्या होता है? लाउस का मीन्स होता है जू या घृणित व्यक्ति, जिससे घृणा करते हैं। एक इसमें वर्ड है गूज, गूज का मतलब होता है हंस। ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल आप जानते होंगे। नेक्स्ट रूल है 12, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में en या ren जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड में हम ren जोड़ते हैं तो इसका बन जाएगा चिल्ड्रन। उसी तरह ऑक्स, ऑक्स में en जोड़ते हैं, ऑक्सिन। और अब ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, तो भाई जो माजाए भाई होते हैं अर्थात एक ही माँ के होते हैं वो ब्रदर्स बनता है। दोस्त के रूप में और चाचा ताऊ के और हुए, या किसी को भी हम जब भाई समझ लेते हैं तो वो सगे नहीं है, एक माँ के नहीं है, लेकिन भाई हैं, फिर भी हम उन्हें भाई मानते हैं, तो वो हमारा ब्रदर होता है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 13, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में। अब कंपाउंड नाउन क्या है? अब तक हम नाउन पढ़ रहे थे अर्थात एक एक वर्ड था। अब कंपाउंड का मतलब है एक से ज्यादा वर्ड हो, 2 हो, 3 हो और भी ज्यादा हो, इसलिए उन्हें जोड़ करके वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। तो इसमें जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में, जो मेन वर्ड होता है उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़कर? एस जोड़कर। जैसे कि पासरबाई, अब पासरबाई वर्ड है तो पासरबाई में मेन वर्ड क्या है? पासर, तो क्या लिख देंगे? पासर्स बाई। ठीक है। सन इन लॉ, तो सन मैन है, ठीक है, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, स्टेप मदर। अब इसमें क्या है? मेन वर्ड स्टेप है या मदर है? मदर है, तो इसलिए स्टेप मदर्स। स्टेप फादर, स्टेप फादर्स। उसी तरह कमांडर इन चीफ, अब मेन वर्ड क्या है इसमें? कमांडर, इसलिए कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर इन लॉ, तो मेन वर्ड ब्रदर है इसलिए ब्रदर्स इन लॉ। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, क्योंकि लुकर और हैंगर मेन वर्ड है। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स, इसमें सर्वेंट जो वर्ड है वो मेन है। कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल, कोट मेन वर्ड है इसलिए कोट्स ऑफ मेल। कोर्ट मार्शल, तो इसको हो जाएगा कोर्ट्स मार्शल। नाइट इरेंट, तो नाइट्स इरेंट। मेजर जनरल, तो मेजर जनरल्स, तो इसमें मेन वर्ड मेजर नहीं जनरल है, तो इसलिए मेजर जनरल्स। स्पेंड थ्रिफ्ट, तो स्पेंड थ्रिफ्ट्स। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स, पिक नहीं है मेन वर्ड, पॉकेट है इसलिए पॉकेट्स। तो पिक पर्स, पिक पर्सेस। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। जो जो इसमें आपको मीन्स थोड़े टफ लगे हों उनका मीन्स देख लेते हैं। हमारा पासरवाई, पासरवाई का पासरवाई मतलब होता पथिक। ठीक है। सन इन लॉ आप जानते ही हैं, दामाद होता है। सिस्टर इन लॉ मतलब शाली, ननद, देवरानी। स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप फादर सौतेला पिता। कमांडर इन चीफ,
प्रधान सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रदर इन लॉ, मतलब बहनोई, जो कि बहन का पति होता है। फिर है लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक। हैंगर ऑन, हैंगर ऑन का मतलब होता है पिछलगु, अनुचर, दास। ठीक है, फिर है मैड सर्वेंट, मतलब नौकरानी। कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच। कोर्ट मार्शल, सैनिक न्यायालय या फौजी अदालत। नाइट इरेंट, मतलब शूरवीर। मेजर जनरल, मेजर जनरल मतलब सैन्य दल का अध्यक्ष, जो सेना का अध्यक्ष होता है। फिर है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है मुक्त हस्त, धन उड़ाने वाला, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। पिक पर्स, दूसरे के रुपए, पैसे की थैली चुराने वाला, मतलब दूसरे के पर्स को चुराने वाला। फादर इन लॉ, मतलब ससुर जी का स्टेप ब्रदर, मतलब सौतेला भाई। ठीक है, तो अब आपको ये हिंदी भी समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, आप नोट कर लें इसे। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, मैन के वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे नोबल मैन, तो मैन को चेंज कर देंगे, MEN कर देंगे, नोबल मैन। इसी तरह डच मैन, तो डच मैन। फ्रेंच मैन, फ्रेंच मैन। इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। स्टेट्समैन, स्टेट्समैन। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, लेकिन उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान देना, जो अपवाद हैं ये सारे के सारे आपके ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो आपको ध्यान देकर समझने की जरूरत है। जैसे नॉर्थमैन, नॉर्थमैन्स, तो MANS, ठीक है, इसमें S लगेगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण्स। तुर्कोमैन, तुर्कोमैन्स। मुसलमान, मुसलमान्स। ठीक है, तो ये वर्ड आपके वो हैं जिनमें मैन होते हुए भी S लगता है। अब रूल नंबर 14 देख लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फुटमैन, अब इसमें मेन वर्ड है मैन, तो मैन का वोवेल चेंज कर दिया, फुटमैन, फुटमैन। ठीक है, मैन ऑफ वॉर, मैन वर्ड मैन है इसलिए मैन ऑफ वॉर। पोस्टमैन, तो मैन वर्ड है, पोस्टमैन। वाशर वुमैन, वाशर वुमैन। अब है बैगर मैन, तो बैगर मैन। इन सब में मैन वर्ड और वुमेन ही मैन है। बैगर वुमेन, बैगर वुमेन। रूल नंबर 15। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, दोनों ही पदों को बदला जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, देखो दोनों चेंज हो गए। वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स, दोनों चेंज हो गए। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस। नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर्स। नेक्स्ट है लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स। मैन टीचर, मैन टीचर्स। वुमेन टीचर, वीमेन टीचर्स। ठीक है, वुमेन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर्स। ये सब इस तरह है कि जिनके दोनों ही चेंज हो। हम हिंदी बता देते हैं। मैन सर्वेंट मतलब नौकर, वुमेन सर्वेंट नौकरानी, लॉर्ड जस्टिस न्यायाधीश, नाइट टेम्पलर कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी स्टूडेंट, लॉर्ड लेफ्टिनेंट मुख्य नौसेना का अधिकारी। ठीक है, ये इनकी हमने आपको हिंदी बता दी। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात और है, इसमें भी नोट कर लें आप। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं, लेकिन लास्ट वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन ईटर, तो मैन ईटर्स, तो लास्ट वर्ड में ही जुड़ रहा है एस। मैन लवर, मैन लवर्स। मैन हेटर, मैन हेटर्स। ठीक है, वुमेन लवर, वुमेन लवर्स। वुमेन हेटर, वुमेन हेटर्स। अब रूल नंबर 16 देख लेते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फॉरगेट मी नॉट, ये एक प्रसिद्ध नीले रंग का फूल होता है, तो इसका कैसे बनाएंगे? फॉरगेट मी नॉट्स, तो नॉट में एस लगा दी।
उसी तरह है दूसरा है गो बिटवीन। तो गो बिटवीन का मतलब होता है मध्य भाग में, तो गो बिटवीन्स। नेक्स्ट है पिक मी अप, मतलब उत्तेजक शरबत जैसे कि दारू वगैरह होती है वो, तो इसका बन जाएंगे पिक मी अप्स। नेक्स्ट है टच मी नॉट प्लांट, ये छुई मुई का पौधा, इसका भी लास्ट में एस लगा देंगे, टच मी नॉट प्लांट्स। फिर है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब होता है दोष, तो ड्रॉबैक्स। लुक आउट मतलब कर्तव्य या चौकसी करना। गुड फॉर नथिंग, जो किसी काम की नहीं, निकम्मी चीज, गुड फॉर नथिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 17। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म में, टेल मतलब बाद वाले टर्म में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कि स्पून फुल, चम्मच भर, तो क्या बनेगा स्पून फुल्स में, स्पून फुल, फुल में एस लगा देंगे। फिर है हैंड फुल, तो हैंड फुल्स, हैंड फुल्स मतलब मुट्ठी भर के, अंजनी भर। फिर है माउथ फुल मतलब मुंह भर के, तो बना देंगे माउथ फुल्स। उसी तरह कप फुल, कप फुल्स, गिलास फुल, गिलास फुल्स। तो जो लास्ट टेल टर्म था फुल, उसमें हमने सब में एस लगाया। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लूरल बनते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, देख लें। जैसे ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल्स ऑफ टी, ठीक, 2 स्पूनफुल्स ऑफ टी, इसमें उसने केवल 2 चम्मच चाय पी, 2 आ रहा है, लेकिन स्पून फुल्स तो यहां फुल्स लगाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है, 2 चम्मच चाय। नेक्स्ट है, इसी का हम यदि मिस्टेक के साथ आए, ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल ऑफ टी, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ। इसी तरह देयर आर 3 हैंड्सफुल राइस इन द पॉट, मतलब बर्तन में केवल 3 मुट्ठी चावल हैं, तो यहां पर क्या है, हैंडफुल में एस नहीं लगा हुआ, इसलिए रॉन्ग है ये। तो सही क्या है, देयर आर 3 हैंडफुल्स ऑफ राइस इन द पॉट। ठीक है, ये वाला हमारा सही है।